तो बेटा एज्यूम करता हूँ, हेलो, एज्यूम करता हूँ इसके पहले का जो भी प्रॉब्लम सर ने कराया वो आपको समझा अच्छे से। अब हम करेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम फ्रॉम CMA इंटर स्टडी मैट। चैप्टर का नाम है मटेरियल कॉस्टिंग, फीफो लीफो, वेटेज एवरेज, सिंपल एवरेज, ये सब प्रोडक्ट कर लेते हैं। अब जो करने जा रहे हैं प्रॉब्लम, इसके अंदर स्पेशल ये है कि इसके अंदर जो गोडाउन है ना, जहाँ पर हम लोग स्टॉक मेंटेन करते हैं, जिससे हम माल खरीदते हैं सप्लायर से, कल अगर वो रिटर्न कर दिया तो कैसे करोगे? या जिनको हमने इशू किया डिपार्टमेंट को, वो लोग अगर रिटर्न करेंगे तो कैसा अकाउंटिंग करोगे? आज सीखते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है? तो अच्छा क्वेश्चन है, जरूर प्रैक्टिस करना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सुनो, सबसे पहले पढ़ लेते हैं प्रिपेयर स्टोर लेजर। प्रिपेयर स्टोर लेजर बनाना वो भी कौन सा मेथड से? फीफो मेथड से, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो पहला आएगा वो पहला हम उसको इशू करेंगे। मार्च का डेटा दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस से इशू किया, रिसिप्ट फ्रॉम सप्लायर, सप्लायर से मिला 200 टन, रिटर्न फ्रॉम डिपार्टमेंट है, देख रहे हो रिटर्न हुआ, एक पॉइंट मिला, रिटर्न हुआ। आपने जो डिपार्टमेंट को इशू किया था ना 70-100, उसी में से रिटर्न आ गया। नेक्स्ट इशू किया, रिसीव फ्रॉम सप्लायर, इशू 300 टन, रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर, इशू 115 टन टू डिपार्टमेंट भी, रिटर्न फ्रॉम डिपार्टमेंट। देखो ये जो इशू किया था ना, ये रिटर्न आ गया डिपार्टमेंट से। और रिसीव फ्रॉम सप्लायर, सप्लायर्स को तो रिटर्न नहीं हुआ, लेकिन जो डिपार्टमेंट को आपने दिया था ना वो रिटर्न आ गया। तो कैसा करेंगे? जो वैल्यू से दिखा है वही खास है। तो स्टार्ट करते हैं। कॉलम आपको बता दिया सर ने, डेट, रिसिप्ट, इशू, बैलेंस बनाना है। लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे 1 तारीख से। 1 मार्च 2022। बताओ ओपनिंग बैलेंस है तो ओपनिंग बैलेंस में लिखा जाएगा। 500 टन है, क्या रेट से? 200। तो 500 इंटू 200 करते जाओ, कैलसी का पूर्ण इस्तेमाल करो। आंसर 1 लाख। जैसे एक होगा, मैंने आपको कितना और बताया, एक लाइन ड्रॉ कर देना। जैसे एक होगा एक लाइन ड्रॉ कर देना। आगे बढ़ते हैं। 3 मार्च ओपनिंग बैलेंस हो गया। 3 मार्च 2022 को आपने इशू किया, 70 इशू किया, तो 70 आप इशू करेंगे। हमारे पास 500 दे सकते हैं तो 500 में से ही देंगे। रेट रहेगा 200, तो 7 2 14, 14,000। अब हमारे पास बैलेंस कितना बचा? 500 में से 70 निकाल दो, तो आंसर 430। और रेट क्या रहेगा? 200 रहेगा, तो 430 इंटू 200 करो, 430 इंटू 200, आंसर आएगा 86,000। समझा बेटा? 86,000। आगे बढ़ो। नेक्स्ट, होल्ड इट। तो जो भी आपने इशू किया, आपने जो इशू किया था 500 में से इशू किया, तो 500 में से 70 चले गया, तो 430 बचा। जैसे ही होगा एक लाइन ड्रॉ कर दो। आगे बढ़ते। 3 तारीख के बाद 4 तारीख को फिर से आपने इशू किया, दिखाई दे रहा है। 4 तारीख को 100 इशू किया, तो 4 मार्च 2022 को 100 इशू किया। क्या 100 दे सकते हैं 430 में से? यस सर। रेट रहेगा 200, तो हो जाएगा कितना? 100 इंटू 200, 20,000। अब 430 में 100 चले गया, तो 330 बच गया। रेट रहेगा 200, तो 330 इंटू 200, आंसर 66,000। आगे बढ़ते हैं। अगला डेट है 4 तारीख का, 5 तारीख ऊपर दिखाई दे रहा है। 5 तारीख को फिर से इशू किया, लगातार इशू किया ये लोग ने, तो 80 इशू क्या दे सकते हैं ना, तो 330 में से दे सकते हैं। तो 80 का रेट रहेगा 200, तो 8 2 16, 16,000। तो 330 में से 80 तो हमने दे दिया, तो व्हाट इज़ द बैलेंस? 250 बच गया। रेट रहेगा 200, तो 250 इंटू 200, आंसर 50,000। आगे बढ़ते हैं। 13 तारीख को रिसीव फ्रॉम सप्लायर, 13 तारीख को हमें गोडाउन में सप्लायर से मिला, ट्रक आया, तो 200 टन आया। 200 टन आया, क्या रेट से आया? 190 का रेट से आया, तो 200 इंटू 190, 200 इंटू 190, आंसर 38,000। ठीक।
आते हैं अभी बैलेंस कितना बचा, याद है ना, पहले का 250 बचा हुआ है, पहले का 250, 200 का रेट से, और तू इसके पीछे खड़े हो जा 200 190 के भाव से, तो 250 इंटू 200 तो 50,000 हो गया था, और 200 इंटू 190 38,000। ठीक है, जैसे एक होगा लाइन ड्रॉ कर दो। नेक्स्ट आते 13 तारीख के बाद अगला डेट है 14 तारीख को रिटर्न फ्रॉम डिपार्टमेंट है। अब सुनो ना, यहाँ ये नहीं बताया कि कौन सा रिटर्न हो गया, तो एज्यूम करेंगे सब डिपार्टमेंट ए को ही दिया है, डिपार्टमेंट ए को ही दिया है, एज्यूम करना 70 100 80 200 का रेट से दिया था ना, जब आएगा तभी भी 200 का रेट से ही आएगा, जैसा गए थे वापस वैसे ही आने का। तो 14 मार्च 2022 को कितना रिटर्न हुआ देखो, 15 रिटर्न हुआ ना डिपार्टमेंट ए से, तो 15। सुनो ट्रिक समझा रहा हूँ, आप घर में जो कपड़ा पहन के निकलते हैं, कहाँ जाते हैं, मार्केट जाते हैं, घूम के आते हैं, वापस वही कपड़ा पहन के वापस आते हैं ना, तो जैसा गए थे वापस वैसे ही आ जाना। जब एक गए थे तो 200 का रेट से गए थे, एज्यूम करने का डिपार्टमेंट ए को ही दिया था, आएगा भी तो क्या रेट से आएगा, 200 का रेट से आएगा, समझा। अरे गया था तो 200 का रेट से गया था, आएगा भी तो 200 का रेट से ही आएगा, बात खत्म। अभी आप बोला नहीं कि कौन सा डिपार्टमेंट एज्यूम करने, डिपार्टमेंट ए का ही है तीनों, तो 15 200 का रेट से ही लेना है, तो 15 इंटू 200, आंसर 3,000, आंसर 3,000। अब हमारे पास कितना बचा देखो, लाइन से खड़े हैं लोग, हाँ ये इंसान खड़े हैं, तो पहला 250 को लगा दो ऑर्डर में, 250 200 वाला है 50,000, फिर 200 तेरे तू उसके पीछे खड़े हो जा, 200 क्या रेट से, 190 का रेट से 38,000, और ये जो अभी रिटर्न आया ना वो उसके पीछे लगा दो 15 का रेट 200, तो 15 इंटू 2 3,000। बोलो समझा। जैसे एक होगा एक लाइन ड्रॉ करो ताकि एक डिफरेंस दिखाई दे, ठीक है। यस सर, आगे बढ़ते हैं। 14 मार्च के बाद 16 तारीख को इशू किया 180। अब ध्यान देना, 16 मार्च को जब तुमने इशू किया 180 250 में से देंगे क्योंकि हम लोग फीफो मेथड फॉलो कर रहे हैं, तो 180 इशू करेंगे, क्या रेट से इशू करेंगे, 200 का रेट से, तो 180 इंटू 200, आंसर 36,000। अब मुझे बताओ हमारे बैलेंस कितना बचा, तो 200 में से 180 तो चले गया, 70 बचा, तो इसमें 70 बचा, 70 200 का रेट से 7 2 जा 14 है ना, 70 इंटू 200 14,000, और बाकी एज इट इज़ छाप दो, 200 190 के भाव से 38,000, और 15 200 का रेट से 3,000 हो गए। एक हो गया, लाइन ड्रॉ कर दो फिर से। आगे बढ़ते हैं। 16 मार्च के बाद 20 तारीख को रिसीव फ्रॉम सप्लायर 240 इंटू 195, तो 16 मार्च के बाद नेक्स्ट डेट बताया सर ने 20 तारीख को रिसीव 240 इंटू 195, 240 इंटू 195 इंटू करो, तो 240 इंटू 195 कितना, 46,800 का रिसीव हुआ। क्या तारीख को रिसीव हुआ, 20 मार्च को। अब हमारे पास स्टॉक कितना है, पहले से 70, वो लिखेंगे 70 200 का रेट से 14,000, 200 190 का रेट से 38,000, और 15 तो उसके पीछे खड़े रहे 200 3,000, और ये जो अभी खरीदा वो उसके पीछे लगाने का 240 195 और 46,800। बोलो समझा। जैसे एक होगा हमेशा की तरह एक लाइन ड्रॉ कर दो। यस सर। 20 मार्च के बाद आगे का डेट देखो, 24 तारीख को इशू किया 300। अब आते हैं, मजा आएगा। 24 मार्च 2022 को कितना इशू किया, 300। जरा ध्यान देना, 300 हम लोग फीफो मेथड फॉलो कर दो, पहले और 70 खत्म करेंगे। हमें तो 300 चाहिए तो बाकी 200 में से निकालेंगे, तो 300 में से 70 दे दिया तो बचा 230। अब 230 चाहिए तो 200 पूरा उठाएंगे बेटा, 200 पूरा उठाएंगे। अभी भी हमको 30 चाहिए तो ये 15 खत्म करेंगे। अभी भी हमको 15 चाहिए तो लास्ट 240 में से निकालेंगे। बोलो समझा। मस्त पॉइंट। देखो हमें 300 चाहिए था, सुनो ये देखो एरो बना के दिखा देता हूँ आपको। ये 70 दिया, ये 200 दिया, ये 15 दिया, और इसमें से 15 दिया हमने, सुने, इसमें से 15 दिया, हटा दूँ
तो रेट क्या लेंगे, रेट 70 का रेट 200, 200 का 190, 15 का 200 और 240 में से 15 इशू किया उसका रेट 195, सब इंटू सब तो वही आएगा, ये 14,000 आएगा, ये 38,000 आएगा, ये 3,000 आएगा, इसका इंटू करना पड़ेगा। तो 15 इंटू 195 आंसर 2925। अब बैलेंस कितना बचा, 240 में से तो 15 हमने दे दिया ना, 240 में से 15 तो दे दिया, निकाल दो, तो आंसर 225 बचा है, 225 बचा है 195 के भाव से। 225 इंटू 195 आंसर 43875, 43875। अगला देखते हैं अभी। 24 मार्च का हो गया, 24 मार्च के बाद 25 तारीख को सप्लायर से मिला 320 200 का रेट से, 320 200 का रेट से। कभी मिला ये 325 मार्च 2022 को मिला। तो 320 इंटू 200 आंसर आता है 64,000 का मटेरियल रिसीव हो गया सप्लायर से। चलो पहले से 225 195 के भाव से 43875, तू मेरे पीछे खड़े हो जा, 320 200 का रेट से। तो 320 इंटू 200 आंसर 64,000। नेक्स्ट जब आगे बढ़ेंगे तो एक लाइन ड्रॉ कर देंगे हम। 25 मार्च के बाद अगला डेट है 26 तारीख को इशू किया 115 टन, 115 टन। 26 मार्च 2022 को इशू किया 115। क्या 115 निकाल सकते हैं? यस सर, डायरेक्टली 225 में से निकालेंगे, समझा? यस सर। तो 225 का रेट रहेगा 195, सॉरी तो 115 इंटू 195 आंसर आता है 22425, 22425। अभी कितना बचा, 225 में से 15, 115 तो इशू कर दिया, तो 110 बचा इसमें से 195 के भाव से। तो 110 इंटू 195 आंसर 21450। ठीक, उसके बाद 320 को तो हाथ भी नहीं लगाया हमने, 200 का रेट से 64,000। एक हो गया, लाइन ड्रॉ कर दो। 26 तारीख हो गया, 26 के बाद 27 तारीख को रिटर्न आया, लाइन नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, आगे बढ़ते आ रहा हूँ। 27 तारीख को रिटर्न हो गया, ये जो इशू किया था ना वही रिटर्न हो गया। देखो अच्छे से पढ़ो, यही वाला रिटर्न हुआ है, देख रहे हो, ये वाला ही जो इशू किया था ना यही रिटर्न हो गया। तो जब गए थे तो क्या रेट से गए थे तो 195 का रेट से गए थे, तो आएगा भी तो वही रेट से आएगा 195। कितना रिटर्न हो गया, 35 रिटर्न हो गया। सुना बेटा, जब गए थे तो वो रेट से गए थे ना, आएगा भी तो वही रेट से आएगा। ठीक है, तो 35 इंटू 190, कुछ डिफेक्टिव होगा तो वापस कर दिया डिपार्टमेंट ने गोडाउन में, गोडाउन वाले बाद में वापस कर देंगे सप्लायर को। ओके, अब कितना बचा, लाइन से देखो, 110 वाला 195, 21450, 320 वाला उसके पीछे खड़ा है 264,000, और ये जो आया ना तो उसके पीछे खड़े हो जाओ 35, बोलो समझा? 35 195 के भाव से 6825। आगे बढ़े, लास्ट रिसीव्ड हुआ 100 टन 200 के भाव से। ठीक है सर, 100 टन 200 के भाव से रिसीव हुआ, 100 टन 200 के भाव से। तो कितना हो गया, 20 सर हो गया। कभी मिला था ये 28 मार्च 2022 को मिला था। अब बैलेंस कितना बचा, तो एज इट इज 110 वाला है, 320 वाला है, सुने 110 वाला है, 320 वाला है, 35 वाला, और अभी खरीदा 100 वाला। 110 का रेट 195, 320 का 200, 35 का 195, और ये 100 अभी खरीदा उसका रेट 200, तो ये आएगा 20,000। ये ऊपर का एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दो, 21450, 64,000, हो गया। एज्यूम करता हूँ प्रॉब्लम समझ में आया अच्छे से। तो हमारे पास कोई पूछेगा फीफो मेथड से तेरे पास स्टॉक कितना है, तो इतना स्टॉक है, ये प्लस कर लो यूनिट्स और ये रुपीस प्लस कर लो, बोलो समझा अच्छे से? एज्यूम करता हूँ समझा अच्छे से, प्रैक्टिस करना और इजी लगेगा आपको। जितना भी प्रॉब्लम है सीएमए इंटर का मेरा प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, सर्च करो सीएमए लिखा रहेगा, समझ आना सीएमए का प्रॉब्लम है। ओके चलो बाय बाय, और नहीं लिखा तो सीए इंटर करेगा। ठीक है।